सेकेंड ईयर क्लास के इस सेशन में हम फर्स्ट थ्योरी पेपर के बारे में बात करेंगे। आपके फर्स्ट थ्योरी पेपर में सेकंड यूनिट है और उसमें तालों का चैप्टर है, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। फर्स्ट थ्योरी पेपर जो है काफ़ी प्रैक्टिकल पोर्शन है। उसमें प्रैक्टिकल में वो तालें आपको हाथ से ताली दे के लगानी होती हैं और वही तालें जो हैं आपको लयकारी सहित थियरी पेपर में लिखनी होती हैं। तो पहले मैं तालों के बोल, उसके जानकारी जो है वो आपको दे दूं। बाद में एक सेशन अलग से रखेंगे जिसमें आपको हाथ से कैसे ताली दी जाती है, लयकारीज की जाती हैं, वो बताया जाएगा। पहले हम आज ले रहे हैं रूपक ताल। रूपक ताल तबले की ताल है और बंद बोलों की ताल है। इसमें 7 मात्राएं होती हैं और 3 विभाग हैं। पहले विभाग में 3 मात्रा, दूसरे और तीसरे विभाग में 2-2 मात्राएं होती हैं। इस ताल के अंदर जो सम है वो कुछ लोग तो उसको खाली से दिखाते हैं, यानी ताली नहीं बजाते हैं, ताल स्टार्ट हो जाती है, और कुछ लोग उसको ताली से दिखाते हैं जैसे दूसरी तालों में दिखाया जाता है। तो हम लोग जो अभी बजाएंगे, आपको बताएंगे, वो खाली से स्टार्ट हो रही है। उसकी जो पहली मात्रा है खाली से शुरू हो रही है। ये ताल जो है चंचल प्रकृति का ताल है। इसमें शास्त्रीय बंदिशें कम सुनने को मिलती हैं, लेकिन जो उपशास्त्रीय संगीत है यानी सेमी क्लासिकल है, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल है, लाइट म्यूज़िक है, गज़ल है, गीत है, भजन हैं, ये सब इस ताल में खूब प्रचलित हैं और अच्छे भी लगते हैं, कलात्मक लगते हैं। वादन में मसीद खानी गत में इसका प्रयोग, ताल का प्रयोग काफ़ी होता है। इसके तीनों लय काफ़ी अच्छी हैं, विलंबित लय भी, मध्य लय भी और द्रुत लय, तीनों में बजाई जाती है ये। इस ताल के जो बोल हैं मैंने आगे स्लाइड में दिए हैं, लिखने का तरीका बताया है। ठेका पहले बताया है रूपक ताल का। ठेका का मतलब है एक पूरी आवर्ती बोलों सहित। उसमें मैंने लिखने में सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखिए मात्रा लिखी हैं, फिर उसके नीचे बोल लिखे हैं और उसके नीचे मैंने लिखा है चिन्ह। तो ताल में मात्राओं का बहुत प्रभाव रहता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है मात्राएं। जैसे मात्राओं के आगे 1 2 3 4 5 6 7 यानी जितनी भी मात्रा की ताल है वो काउंटिंग लिख दी। उसके नीचे उस ठेके के, उस ताल के हमने बोल लिखे और उसके नीचे हमने चिन्ह लगाए। तो इसमें जो बोल हैं मैं आपको बोल के बताती हूँ। तिन तिन ना धिन ना धिन ना तिन, ये एक आवर्ती हुई, एक ठेका हुआ पूरा। इसके बोलों को मैंने इलेक्ट्रॉनिक तबले पे भी आपको मैं सुनवाती हूँ ताकि थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाए कि बोल क्या हैं, कैसे हैं। तिन तिन ना धिन ना धिन ना, तिन तिन ना धिन ना धिन ना, 1 2 3 4 5 6 7 3, ये बोल हैं। सिंपल ठेका है, जो लिखा हुआ है यही बजा रहे हैं ये। अब इसके बाद में ताल की दुगुन। ताल की दुगुन में एक मात्रा में 2 बोलों को बोलना, वो दुगुन कहलाती है। उसके लिखने का तरीका भी यही है कि मात्रा ऊपर लिखेंगे, फिर बोल और चिन्ह। मात्राओं के आगे काउंटिंग कर देंगे, बोलों के आगे, ठेके में तो एक ही एक बोल लिख रहे थे, इसमें दुगुन में हम डबल लिखेंगे। तिन तिन ना धिन ना धिन ना, तिन तिन ना धिन ना धिन ना। उसके नीचे है चिन्ह। पहली मात्रा के नीचे खाली, 4 के नीचे ताली और 6 के नीचे भी ताली। ये हुआ दुगुन को लिखने का स्टाइल। अब आता है लयकारीज में चौगुन। चौगुन में जैसे दुगुन में
एक मात्रा में मात्रा में 2 बोल आते हैं, वैसे चौगुन में एक मात्रा में 4 बोल आते हैं। तो लिखने का तरीका वही रहेगा आपका, मात्रा, नीचे बोल, फिर चिन्ह, विभाग भी वैसे ही रहेंगे। एक एक मात्रा में 4-4 बोल लिखे गए हैं। ताली खाली सेम वही रहेगी, सिर्फ जो चेंज आया है दुगुन में एक मात्रा में 2 बोल लिखना, और इसमें चौगुन में एक मात्रा में 4 बोल लिखना। ये आपको लिखने का एक तरीका बता दिया है। इसके बाद हम लेंगे धमार ताल। धमार ताल क्या है? धमार ताल जो है वो एक बहुत प्राचीन ताल है, और इसमें शास्त्रीय संगीत में एक गायकी भी है धमार। उस गायकी में पर्टिकुलर ये ताल बजाई जाती है। इस गायकी के जो पद होते हैं, यानी इस धमार में जो बंदिशें बजाई जाती हैं, गाई जाती हैं, वो होली से संबंधित होती हैं। होली का सारा वर्णन होता है, कृष्ण की, गोपियों की रासलीलाओं का, होली से संबंधित जो भी है पद होते हैं वो इसमें गाए बजाए जाते हैं। ये शास्त्रीय बंदिश होती हैं, क्लासिकल म्यूज़िक के उसमें आती हैं, और इसका काफ़ी प्रचलन रहा है, आज भी है। इसके जो बोल हैं पखावज के रहते हैं, खुले बोल होते हैं, और इस ताल के अंदर 14 मात्राएं होती हैं, 4 विभाग होते हैं, और विभागों का जो मात्राओं का जो विभाजन है वो थोड़ा सा अलग होता है। जैसे पहले विभाग में 5 मात्राएं, दूसरे विभाग में 2 मात्राएं, और तीसरे विभाग में 3 मात्राएं, चौथे विभाग में 4 मात्राएं। इस तरह से करके 14 मात्राओं को डिवाइड किया है। पहले विभाग में 5, दूसरे में 2, तीसरे में 3 और चौथे में 4। चिन्ह जो हैं पहली मात्रा पे सम है, छठी मात्रा पे फिर ताली है, 8वीं मात्रा पे खाली है, और 11वीं मात्रा पे फिर ताली है। ये ताल के बोल हैं। ये ताल जो है गंभीर प्रकृति का है, विलंबित लय में बजाया जाता है। इसमें सोलो वादन भी होता है, एकल जो गायन वादन जो होता है वो इसमें बजाया जाता है। और इस ताल को बजाने के लिए काफ़ी मेहनत चाहिए, इसका अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, लय का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। अब मैं स्लाइड के अंदर इसके बोलों को आपको बता रही हूँ। धमार ताल का जो ठेका है उसके जो बोल हैं, क धी ट धा आ ग ती ट ता आ, क धी ट धा आ ग ती ट ता आ। क सम दिखा के हम ताल को छोड़ते हैं, और इसको भी मैं प्रयास करूँगी कि आपको इसके बोल इलेक्ट्रॉनिक तबले पे सुनाए जाएं। क धी ट धा आ ग ती ट ता आ, क धी ट धा आ ग ती ट ता आ क। ये बोल आपने सुने, जो लिखे गए बोल हैं वो इलेक्ट्रॉनिक तबले से आपने सुने होंगे। अब इस ताल में पहली मात्रा, छठी मात्रा और 11वीं मात्रा पे ताली, और 8वीं मात्रा खाली। आगे हम इसमें दुगुन की बात करते हैं। दुगुन में भी लिखने का तरीका वही रहेगा जो रूपक में था। दुगुन का मतलब ही एक मात्रा में 2 बोल लिखने हैं, तो इसमें लिखने का वो मात्रा, उसके नीचे बोल और उसके नीचे चिन्ह है। मात्राओं के आगे आप काउंटिंग कर लिख दें। जितने भी मात्रा की ताल होती है वो काउंटिंग लिख दी जाती है। यानी 14 मात्रा की ताल है तो 14 काउंटिंग लिखी हमने, उसके नीचे हमने उसके बोल लिखे। लेकिन दुगुन में हम
एक मात्रा के नीचे दो बोल लिख रहे हैं, क धी ट धा आ ग ती ट ता आ। इस तरह से डबल में बोल चल रहे हैं। चिन्ह जो हैं खाली और ताली के सेम वही रहेंगे जो पहले थे, जो इस ताल के हैं। आगे चौगुन में हम वो 4 मात्राएं, एक मात्रा में 4 बोल, मात्रा वैसे ही लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चौगुन में लिखते समय आप थोड़ा सा ये ध्यान ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि 4 बोल एक एक मात्रा में लिखने होते हैं ना, इसलिए अपने को स्पेस चाहिए होती है थोड़ी, और उस स्पेस के लिए हम इसको 2 उसमें भी बांट सकते हैं, ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लिखने की कोशिश भी की है। तो मात्राएं तो वही कंटिन्यू होंगी, मात्रा आपने जो लाइन चेंज करी है वो 8, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 एक लाइन में आ गई मात्राएं, और 8 9 10 11 12 13 14 दूसरी लाइन में आ गई। लेकिन लिखने का तरीका वही रहेगा दोनों में ही, एक मात्रा में 4 बोल। तो काउंटिंग ऊपर लिखी है, फिर बोल एक एक मात्रा में 4, और नीचे चिन्ह भी वैसे के वैसे ही रहेंगे। पहली मात्रा, छठी मात्रा और 11वीं मात्रा के नीचे तो ताली की, और 8वीं मात्रा के नीचे खाली। इस तरह से लिखने का तरीका अभी आपको इसमें क्लियर कर दिया है। आप इसके बोल याद करें, और ताली के लिए हम एक अलग सेशन में आपको हाथ से कैसे ताली लगाई जाती है, प्रैक्टिकल में आपको कैसे लगानी है, वो आपको बता दिया जाएगा। लिखने की ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि लिखने में अक्सर जब हम लयकारीज करते हैं तो गड़बड़ होती है। कभी विभाग भूल जाते हैं, कभी चिन्ह भूल जाते हैं जो निशान लगाए हुए खाली और ताली के, कभी मात्राएं भूल जाते हैं। तो वो थोड़ा सा स्पेशली आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, इस पर फोकस कीजिएगा। थैंक यू।